Assalamualaikum and welcome to Matis Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम दिशा। तो बीएसएन नर्सिंग के कोर्स में बीएसएन नर्सिंग के एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स में आज जो है हम एक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को देखेंगे जो कि प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन वर्ड्स जो है वो प्रोटियोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। जिसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रैंक, यानी कि पहला नंबर हमारे पास। ओके, उसके बाद हम देखें तो प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्रोटीन को हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ये पॉलीमर्स हैं। ठीक है, एक हमने मोनोमर्स पढ़े थे, यानी कि एक यूनिट से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? पॉलीमर्स हैं। किसके? अमाइनो एसिड्स के। अब अमाइनो एसिड जो था हमने पहले लेक्चर में देखा था कि ये क्या है, ये बेसिक यूनिट है, यानी कि इसी की चेन क्या बनाएगी, आगे जाके पॉलीमर्स बनाएगी, मेनी मॉलिक्यूल्स बनाएगी। ये एक मॉलिक्यूल हो गया मोनोमर, ये पॉलीमर्स हो गए। अरेंज इन अ पार्टिकुलर मैनर, ठीक है, ये क्या है? पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं पार्टिकुलर मैनर में, एक ख़ास मैनर में। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्रोटीन को अब हम डिफाइन करें तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्रोटीन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये हमारे डीएनए से लेके उसके साथ साथ हमारे नेल्स, हेयर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो प्रोटीन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किस चीज़ का? सेल का, क्योंकि सेल इसकी वजह से ही बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं कर पाता है। तो कंपाउंड्स ऑफ द सेल विच कैरी आउट वर्चुअली ऑल द सेल एक्टिविटीज़, जो कि इन्वॉल्व होता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब ये जो है वो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करता है मेजर पार्ट ड्राई वेट का। ड्राई वेट आपने पढ़ा था कि हमारे पास 98% जो है वो ड्राई वेट किन मॉलिक्यूल से बना था? हमारे पास किस चीज़ों से मिलके बनाया था? इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलके बना था, जिसमें हमने कहा कि ये एलिमेंट्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके साथ साथ और मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, सल्फ़र एंड फास्फोरस। तो इस चीज़ों में से जो है ये ड्राई वेट बनता है, लेकिन ये मेजर पार्ट होता है ड्राई वेट का। कौन? प्रोटीन जो है वो मेजर पार्ट होता है। ठीक है, एक सेल के प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी एंड हमारे पास क्या देखने को मिलता है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें तभी इसको हम नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स में भी ऐड करते हैं। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं प्रोटीन में। यानी कि ये जो प्रोटीन हम आज स्टडी कर रहे हैं वो इन एलिमेंट से मिलके बनती है। उसके बाद कभी कभी इसमें सल्फ़र भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स दे कंटेन सल्फ़र। अब हमारे पास यहाँ पे एन यानी कि नाइट्रोजन मौजूद है, इसीलिए हम इस पोर्शन को यानी कि इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस पोर्शन या फिर नाइट्रोजिनस कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एन यानी कि नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से इसे जो है वो कहा जाता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अब प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किस चीज़ की? टिश्यूज़ की, यानी कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, टिश्यूज़ जो बनते हैं हमारी बॉडी के, वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या होगी? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स भी इससे मिलके बने हैं, जैसे कि मैनी बॉडी पार्ट्स सच एज हेयर आ गया, नेल्स आ गए, उसके साथ साथ जो है परिंदों के फीदर्स आ गए, ये भी प्रोटीन से मिलके बनते हैं। जबकि अगर हम चाहें तो ये मीन्स कि हमें कौन सी फॉर्म में मिलते हैं? तो हमें मीट में भी प्रोटीन देखने को मिलती है, तभी सारे लोग जो हैं वो दीवाने होते हैं मीट और फिश एंड मिल्क के और पल्सेस। ठीक है, दालें जो हम यूज़ करते हैं हमारे कुकिंग पर्पज़ के लिए, तो ये जो है मेजर सोर्स हैं प्रोटीन की, आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन। उसके बाद हम अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक को देखेंगे कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक कैसे होता है। तो हमने कहा कि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, इस ये वर्ड दोनों साथ लिखे हुए हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो।
उसके बाद या किसका पॉलीमर है या मैक्रोमर है, अमाइनो एसिड है। प्रोटीन के छोटे यूनिट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या हैं, मोनोमर्स हैं और लिंक्ड हैं एक दूसरे से एक कोवेलेंट बॉन्ड के तहत, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, ये मोनोमर्स हैं वो अरेंज्ड हैं एक चेन में और एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जिसको आप एक लिंक्ड हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड और फिर पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको प्रोटीन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस है किस चीज़ का, हम अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि चेन है हमारे पास, एक मिनट में है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा है कि प्रोटीन को हमने डिफाइन किया है कि ये चेन है, मींस के सीक्वेंस है, यूनिक सीक्वेंस है किस चीज़ का, अमाइनो एसिड्स का, जो कि हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टीज़ देता है इस मॉलिक्यूल्स को, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम ऊपर पढ़ के भी आ चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो मिलके बना है 20 बेसिक अमाइनो एसिड से, जो कि मुख्तलिफ जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये बेसिकली कितने, देर आर 20 बेसिक अमाइनो एसिड विच कॉन्स्टिट्यूट, मीन्स कॉन्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब होता है कि जो कि बनाते हैं प्रोटीन के टाइप्स जो कि ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हैं वो आगे भी देखेंगे हमारे पास। अब जैसे कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो अमाइनो एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक ग्रुप जो होता है वो हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और ये NH2 जो है इसे अमाइनो ग्रुप कहेंगे। तो ऐसा अमाइनो एसिड क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक अमाइनो ग्रुप पाया जाएगा विच वर्क एज बेस एंड, ठीक है, जो कि बेस के तौर पे काम करेगा और उसके साथ साथ एक कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का भी ग्रुप पाया जाएगा, यानी कि एक एसिड मॉलिक्यूल। अब समझें यहाँ पे एक अमाइनो एसिड का ग्रुप यानी कि अमाइन का ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, और दूसरे नंबर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमें ये दो चीज़ें मिलेंगी विच वर्क एज एसिड, मीन्स के कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है जो कि एसिड की तरह काम करेगा। अब दो चीज़ें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आ गई, ठीक है। एक तो हमारे पास यहाँ पे, इससे ज़रा सा डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये दो चीज़ें हमारे पास अमाइनो एसिड के कंपोजिशन या फिर आप समझ लें कि स्ट्रक्चर में आ गई, ठीक है। उसके बाद बोथ आर, एक मिनट, ये वर्ड कौन सा है, ठीक है, केमिकली बाउंडेड। अब ये केमिकली बाउंडेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे, यानी कि कार्बन टू कार्बन से, जिसको आप सिंपली कार्बन भी बोल सकते हैं, उससे एंड मीन्स के बॉन्डेड है। यानी कि ये देखिए एक कार्बन होगा उस पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जो है वो शामिल लगा हुआ होगा, उसके साथ साथ अमाइनो ग्रुप भी लगा होगा इसके लिए। अब कार्बो ये जो है अमाइनो एसिड का, इंशाल्लाह ये वाला स्ट्रक्चर में आपको अलग से ग्रुप में पिक भी भेजूंगा, जिसमें ये एक ग्रुप आपको, ये जो डायग्राम लिखा हुआ है डायग्राम आपको भेजूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अमाइनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि अरेंज्ड कनेक्टेड है एक कार्बन से। तो ये जो स्ट्रक्चर में आपको भेजूंगा, ओके। उसके बाद आ जाता है ऑल 20 अमाइनो एसिड्स है द सेम फार्मूला। अब ये 20 अमाइनो एसिड जो होगा उनके पास क्या होगा, सेम फार्मूला होगा सिवाय रेडिकल ग्रुप के, ठीक है। रेडिकल ग्रुप के अलावा ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा रेडिकल ग्रुप के अलावा, जो कि रेडिकल ग्रुप वेरिएबल होगा। अभी जो हमने 20 टाइप पढ़े अमाइनो एसिड के 20 होते हैं, तो उन सब में क्या होगा कि वेरिएबल होगा। कौन सी चीज़ वेरिएबल होगी, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होगा, तो रेडिकल ग्रुप चेंज होगा इस अमाइनो एसिड में, ओके। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। तो ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट्स आपके पास होने चाहिए जो कि समझाई जाए। हम मूव करेंगे हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो सिग्निफिकेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड जो है हमारे पास, एफ सेंगर ने सबसे पहले स्टडी की थी। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड किस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल में अरेंज्ड है उसको देखा। तो इसने कहा कि इंसुलिन की एग्जांपल दी, ये ड्रग जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है, ठीक है। इंसुलिन
इसने उसका एग्जांपल दिया कि ये मेडिसिन जो है इंसुलिन ये मिलके बनी होती है 51 अमाइनो एसिड के और इसमें 2 चेन्स होती हैं, एक के पास 21 अमाइनो एसिड्स हैं और दूसरी के पास 30 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये उसने एग्जांपल स्टडी किया जो कि एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से हेल्ड है। अब यहाँ पे फिर से समझें और ये सिग्निफिकेंस सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है तो इसको स्टडी करने वाले सेंगर थे, एफ सेंगर थे। इन्होंने ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को देखा यानी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल में। तो इसने प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी कि इंसुलिन लिया। इंसुलिन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे। तो 21 अमाइनो एसिड की 2 चेन्स इसने स्टडी की, एक में 21 थे और दूसरे ठीक है 51 की अमाइनो एसिड की चेन स्टडी की, एक में 21 जो थे अमाइनो एसिड, दूसरे में 30 थे। तो और उसके साथ सेम हीमोग्लोबिन बॉन्ड को भी इसने देखा। हीमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे यानी कि खून के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर इसकी जो है रिक्वायरमेंट कम हो जाए हमारी बॉडी में तो HB लेवल कम हो जाता है और एनीमिया हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल इन्होंने इंसुलिन का दिया, दूसरा हीमोग्लोबिन का। उसमें 4 चेन्स थी जिसको 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स का नाम दिया गया। ठीक है, अब अल्फ़ा चेन में 141 अमाइनो एसिड वाइल द बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड थे। तो ये सीक्वेंस इसने देखा कि एक चेन में अलग है, दूसरी चेन में अलग है, एक में 21 है, दूसरी चेन में 30 है और यहाँ पे 141 है और यहाँ पे बीटा चेन में क्या हो गया 146 है। तो ये सीक्वेंस इसने स्टडी किया था। अब इंसानों में 10,000 प्रोटीन के टाइप्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पास यूनिक है और ये डिपेंड करते हैं हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स की इस सीक्वेंस पे। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिक दिस सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय द जीन एज DNA। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है हमें डिटरमिन किया गया है, कौन बताता है हमें, जीन बताती है एज DNA जो कि अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन में मौजूद होता है। ठीक है, अब उसके बाद इफ़ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विल चेंज द प्रोटीन। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाए प्रोटीन में तो फेल टू कैरी प्रोटीन जो होगी मीन्स के हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे हम स्टडी कर रहे थे, ये क्या करेगी, फेल टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन, अपना सही तरह से काम नहीं करेगी, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। अब ये पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि एबनॉर्मेलिटी होती है, कहाँ पे, हीमोग्लोबिन में कहाँ पे चेंजिंग आ जाती है। अब अमाइनो एसिड का यानी कि सीक्वेंस है उसमें 574 जो है अमाइनो एसिड, उसमें क्या होती है ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वेलिनाइन पे, कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। यानी एक चेन है, अब यहाँ पे एक चेन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं ज़रा सा कलर चेंज कर लूँ। ओके, ये सपोज करें एक चेन है, यहाँ पे एक सपोज करें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और ये एसिड ग्लूटामेटिक एसिड अरेंज होता है। लेकिन 6th पोजीशन जब इसकी आती है तो ये जो है वेलाइन से हमारे पास एक्सचेंज हो जाता है, तो ये बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं कैरी की जाती, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और उसके साथ साथ अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को भी देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हम देखेंगे एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, 2 टाइप्स होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है वो सेकेंडरी प्रोटीन होती है यानी कि स्पाइरल, सेकेंडरी प्रोटीन यानी कि स्पाइरल होगी। ठीक है, इस तरह की होगी। ठीक है, जैसे कि चेन इंटरवाइन द अदर एंड कंसिस्ट ऑफ मोर पेप्टाइड चेन, ये बहुत ज़्यादा पेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है और फाइब्रल से मिलकर बनी होती है। अब ये प्रोटीन जो है इनसोल्यूबल होती है हमारे पास वाटर में और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं मिलती, इलास्टिक होती है यानी कि ये इलास्टिक होती है नेचर में। ठीक है, ये परफॉर्म करती है स्ट्रक्चरल रोल भी सेल के स्ट्रक्चर बनाने में भी, जैसे कि सिल्क जो है, स्पाइडर वेब है या मायोसिन मसल्स में जो होती है, हमारे मसल जो है मायोसिन और एक्टिन से मिलकर बने रहते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोटीन ज़्यादातर पाई जाती है। फाइबर क्लोटिंग एंड केराटिन प्रोटीन हमारे बालों में पाई जाती है और उसके साथ साथ हमारे नेल्स में और हेयर्स में ये पाई जाती है। ठीक है, अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन को कुछ इस तरह से देखेंगे कि वो स्पाइरल थी और ये क्या है हमारे पास स्फेरिकल है, और ये एपोसीडियल का मतलब भी यही होता है कि ये स्फेरिकल है हमारे पास।
और ये 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होती है, यानी कि फोल्ड होती हैं लेकिन वो 3 डायमेंशनल, जैसे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह फोल्ड होती है। सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल है ये, या तो टर्शरी या फिर क्वांटरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और हमारे पास क्वांटरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो उसका एग्जांपल है। अब ये वाटर मीन्स के सोल्यूबल है, कौन सी चीज़ में? वाटर साल्ट के साथ सोल्यूबल है, एसिड और बेस के साथ जो भी होंगे एक्वाशस यानी कि लिक्विड जैसे कि अल्कोहल, तो उसमें ये प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है? सोल्यूबल हो जाती है। और क्रिस्टलाइन भी हो सकती है ये प्रोटीन जो है ये वर्क करती है एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के तौर पे काम करते हैं, एंटीबॉडीज़ के तौर पे, हार्मोन पे, और होमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ठीक है। ये डीप लेवल में लेक्चर जा रहे हैं, आई थिंक मुझे अपर लेवल पे समझाना चाहिए। तो ये जो था आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इंशाल्लाह अब आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।